अब हमारे सरकारी स्कूलों के, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ा उस कॉलेज में अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं। ये जो क्रांति आई है, इस क्रांति के पीछे एक ही शख्स है, मनीष सिसोदिया। तो अपने देश का भी समय बदल रहा था। देश की किस्मत थी कि मनीष सिसोदिया जैसा शख्स आया और उसने दिल्ली के अंदर ये शिक्षा क्रांति करके दिखाई। लेकिन स्कूलों को ठीक करने वाले को भी इन्होंने जेल में डाल दिया। बताओ, स्कूलों को ठीक करने वालों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वालों को कौन जेल में डालता है? कहते हैं मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करा। मैंने कहा जी, भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को बैठ के जो भी पैसे कमाएगा, करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, वो रात को बैठ के दारू पिएगा, गलत काम करेगा। मनीष सिसोदिया रोज सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे। स्कूलों में ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। बताओ, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी आदमी है जो सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों के दौरे करने जाता है? हो सकता है कोई भ्रष्टाचारी आदमी बच्चों के स्कूलों के लिए काम नहीं करता। कोई भ्रष्टाचारी आदमी दौरे करने नहीं जाता सरकारी स्कूलों के। पर यह भी है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत कांटे हैं, बहुत कांटे हैं। हम भी अगर आम आदमी पार्टी वाले भी पैसे खाने शुरू कर देते, गलत काम करने शुरू कर देते, थोड़े बहुत इनको पहुंचा देते, ये भी खुश रहते। कहां मनीष सिसोदिया को जेल में डालते, इनका भी पेट भरा रहता। लेकिन हमने ऐसा करना नहीं था, हमने तो सच्चाई के रास्ते पे चलना था। तो जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो बहुत कठिनाइयां आती हैं। सारी असुरी शक्तियां, भगवान राम को नहीं छोड़ा इन्होंने, 14 वर्ष वनवास भेज दिया। इतिहास उठा के देख लो, जितने महापुरुष हुए किसी को नहीं बख्शा। सारी असुरी शक्तियां, सारी भ्रष्टाचारी ताकतें सारी इकट्ठी हो जाती हैं और उस आदमी के पीछे पड़ जाती हैं कि इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको। ये बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है? बच्चे पढ़ लिख गए तो ये बच्चे बड़े होकर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी आप लोगों ने? सुनी है? कितना बड़ा राजा था, कितना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं हम लोग। कितना बड़ा राजा था। कहते हैं कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने, इसीलिए कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। सत्य बोलेंगे चाहे जान चली जाए, चाहे राजपाट चला जाए। उसकी वजह से उनका पूरा राजपाट चला गया, सत्य बोलने की वजह से। और हम सुनते हैं कि कैसे उनके बेटे की मौत हो गई, और जब उनकी पत्नी जो है शमशान घाट पे अपने बेटे को जलाने के लिए गई तो वहां पे राजा हरिश्चंद्र जो है, उनका राजपाट चला गया था। शमशान घाट की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से अपने बेटे का भी कर लेने से नहीं छोड़ा। ये हालत हो गई थी।